हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। सो इंट्यूटिव पाइसेस, देयर यू गो। आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. First week of May, the Magician. We have the Sun. We have the Emperor. And the 10 of Swords. Okay. ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। रोमांस एंजल से भी कार्ड ले लेते हैं। रिश्तों में क्या हो रहा है इस महीने। वी हैव द हनीमून, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, playfulness, and we have the wedding. Lovely, we have the honeymoon and the wedding. So पहले wedding होनी चाहिए फिर honeymoon, but यहाँ पर somehow honeymoon पहले है, शादी बाद में आ रही है। लेनॉर्मन से भी 4 कार्ड्स। वी हैव द शिप, द एंकर, द मून एंड वी हैव द हाउस। ओके, एंड फाइनली टी लीव्स। वी हैव द रैबिट. Yes, so now it makes sense. Honeymoon पहले क्यों है? We have the dagger, we have bread, and we have leg. All right, Pisces, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, ये बात करता है, जैसे कि आप यहाँ ये लेडी देख सकते हैं, ये नदी किनारे अपने मज़े में बैठी है, ग्रीनरी है, दैट मीन्स फ्रेश एयर है, पोल्यूशन नहीं है, ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, पेड़ पौधे पहाड़ एंड साफ पानी है, एंड लोटस फ्लावर है। ओके, and all these golden coins. So pentacles है, so money है, comfort है, खुशी है, सुकून है, beauty है। ओके, so आप इस महीने खुद को बहुत ज़्यादा prosperous पाएंगे, बहुत खुश पाएंगे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। मुझे लग रहा है नॉट जस्ट मनी को लेके बट पर्सनल लाइफ को लेके भी आई फील जो हो रहा है इस महीने वो अच्छा ही हो रहा है, वो खुशी ही दे रहा है। ओके, सो आई फील विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर फीलिंग सैटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड इस महीने। ओके, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है कि येस आई हैव अराइव्ड, मैंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी आई एम ब्लेस्ड। ओके, सो इवन फॉर दोज हु आर सिंगल आई फील आप अपनी मस्ती में हैं, अपनी खुशी में हैं, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है इस महीने। ओके, सो अगर सब कुछ था, प्रोस्पेरिटी थी, सब कुछ लग्जरीज थी, कंफर्ट था, लेकिन आप अकेले थे, दैट वाज द ओनली थिंग कि आपको लग रहा था कि काश कोई होता, तो इस महीने वो चीज़ भी पूरी हो रही है फॉर द सिंगल पाइसेस। ओके, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए तो लाइक आई सेड दोनों ही एस्पेक्ट में, पर्सनल प्रोफेशनल में मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ एंड इन जनरल सुकून दिख रहा है। ओके, फर्स्ट वीक से अब शुरू करते हैं। वी हैव हनीमून एंड द रैबिट।
तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, रैबिट स्टैंड्स फॉर टू मच सेक्सुअल एनर्जी, ओके, टू मच इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी से मिले हैं, नया कुछ कनेक्शन बना है, बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं इंटीमेसी के, ओके, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। ये कार्ड भी कह रहा है इन्जॉइंग द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो यहाँ पर भी आप दोनों ब्लिसफुल स्टेट में दिख रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने सुकून की बात की थी, सुकून इज़ जॉय, ब्लिस, ओके, खुशी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने सेक्सुअल एनर्जी की थी, एंड दैट सेक्सुअल यूनियन इज़ ऑल्सो कंसर्निंग ब्लिस एंड जॉय। सो यस, रिलेशनशिप के मामले में ट्रू हैप्पीनेस एंड एक हैपनिंग इंटीमेट रिलेशनशिप डेफिनेटली आप पाएंगे खुद को उसमें, ओके। एंड लाइक आई सेड, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं उनकी और वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है अपने पार्टनर के साथ, एक फील गुड फैक्टर है। एंड सिंगल्स के लिए डेफिनेटली आप किसी से मिलने वाले हैं, ओके, और ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जाएगा। और यहाँ पर भी हनीमून में ये बोट पे हैं, एंड वी हैव द शिप कार्ड। सो मे बी कहीं एंड यहाँ पर भी मैंने पानी मेंशन किया, मैंने कहा था नदी। सो येस, वाटर वाटर वाटर, कहीं मे बी यू आर ट्रैवलिंग टू अ प्लेस, या तो आप ऑलरेडी पानी के पास रहते हैं, या कहीं ट्रैवल करेंगे पानी के पास, कोई ऐसी प्लेस ओशन के पास या रिवर लेक, कहीं ऐसी जगह अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ कोई वाटर बॉडी है आसपास, तो मे बी उस ट्रैवल के दौरान आप किसी से मिल सकते हैं, या मे बी आप अपने न्यू पार्टनर से या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमिटेड पार्टनर के साथ कुछ हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, ओके, कोई कोस्टल एरिया में मे बी, बिकॉज शिप तो है यहाँ पर। वी ऑल्सो हैव द मैजिशियन। सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, हर एस्पेक्ट को लेके, कि यस, लाइफ अच्छी जा रही है और मेरे मुताबिक जा रही है, जैसा आप करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, जिस डायरेक्शन में लाइफ को लेके जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके जाना चाह रहे हैं, आप ले जा पाएंगे, ओके। सो फर्स्ट वीक यू आर फीलिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड इन कंट्रोल। मैजिशियन मोड पे मुझे लग रहा है, मैजिशियन एंड शिप, आप खुद का कुछ बिजनेस या स्टार्टअप की भी सोच सकते हैं, ओके, बिकॉज ये दोनों ही मुझे वो वाइब दे रहा है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं कि यस, मुझे अपना कुछ करना है, अपना बॉस बनना है, अपने नाम का कुछ मतलब शुरू करना है जो मेरी लेगेसी हो, मेरा बिजनेस हो, एंड उसको एक्सपैंड, उसको नए लेवल्स पे लेके जाना है। सो येस, ये चीज़ आई फील विद नंबर 1, एंड यहाँ पर भी द सन कार्ड 19, 9 + 1 10, सो नंबर 1। सो ये 1 की एनर्जी, नंबर 1 इज़ सूर्य का नंबर, सन का नंबर, और यहाँ सन का ही कार्ड है इनफैक्ट। सो सन स्टैंड्स फॉर पावर, सन स्टैंड्स फॉर सक्सेस। सो यहाँ पर एम्बिशन है, सक्सेस है, आप बहुत ज़्यादा आई फील चार्ज्ड एंड एम्बिशियस फील कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है, ओके, बिकॉज यहाँ पर फाइनेंशियली भी लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रहे हैं, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं आपके अराउंड। सो येस, मनी वाइज सिचुएशन अच्छी लग रही है, एम्बिशन वाइज अच्छी लग रही है, एंड बिकॉज आप अच्छा कर रहे हैं, मे बी आप कोई ट्रैवल प्लान बना सकते हैं, ओके। सेकेंड वीक पे आ जाते हैं, वी हैव द एंकर। सो ये जो शिप चल पड़ा था, ये शिप अब कहीं रुक रहा है, कहीं सेटल हो रहा है, चाहे परमानेंटली आप सेटल होने की सोच रहे हैं कहीं, मे बी नई जगह, मे बी ओवरसीज़, या फिर जो भी एक नए घर में नया कुछ मूव आप प्लान कर रहे हैं, या शादी करके सेटल डाउन होने की सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये भी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्टनर है आपके साथ, हनीमून एंड बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, सो दिस इज़ लीडिंग टू द वेडिंग कार्ड, ओके, हनीमून कार्ड इज़ लीडिंग टू द वेडिंग कार्ड। सो ये जो आप क्लोज आ रहे हैं किसी से, तो ये सेटलिंग डाउन वाली फीलिंग आएगी, ओके, कि यही है मेरा पर्सन, एंड व्हाई नॉट सेटल डाउन देन, जब मुझे सही पर्सन मिल गया है। सो ये चीज़ हो सकती है। एंड सेकेंडली लाइक आई सेड, ये कुछ आप पर्सनल मूव भी प्लान कर सकते हैं,
कहीं घर लेने की या कहीं ओवरसीज़ जाने की या सेटल होने की, एंड टेम्प्ररी भी हो सकता है ये एंकर फॉर द टाइम बीइंग। इन द सेकेंड वीक ऑफ मे आप कहीं कुछ ठहर रहे हैं, कुछ रुकने की सोच रहे हैं किसी एक जॉब में या किसी एक जगह पे, एंड मे बी लेटर ऑन इन द ईयर्स टू कम आप बदल सकते हैं, बट ये टेम्प्ररी स्टे भी हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं आप रुकने की सोच रहे हैं, एंड मुझे यही लग रहा है कि कोई की रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ला रही है। सो इस पर्सन पे ऐसे आपको लग रहा है कि मेरी अब सर्च ख़त्म है, तो अब मुझे क्यों और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ये शिप आगे क्यों लेके जानी है, सो अब मुझे इसी पर्सन पे रुक जाना है। So that is what I'm seeing here with the dagger. We have fear, worries, tense situation and past life connection. So थोड़ा बहुत कुछ हैपनिंग भी हो सकता है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको वो डेजा वू वाली फीलिंग देगा कि उसके साथ रह के आपको कई सिनारियोज़ में लगेगा जैसे ये पहले भी हो चुका है, या मैं इस पर्सन को पहले से जानती हूँ, पहले से जानता हूँ, बिकॉज पास्ट लाइफ रिलेशन है यहाँ पर। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस पर्सन से आप पहले मिल चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये कुछ पीछे की लाइफ टाइम में आप मिल चुके हैं और साथ रह चुके हैं, इसलिए वो सोल पहचान रही है दूसरे सोल को। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक कोई पुराना फ्रेंड या एक्स भी रीसर्फेस कर सकता है, वापस से रीकिंडल हो सकती हैं आपकी फीलिंग्स। ओके, सो मे बी ये फियर वरीज इसीलिए हो सकती हैं कि पीछे या तो हमने पार्ट कर लिया, हमारा ब्रेकअप हो गया था, तो क्या हम अब दोबारा से जो फील कर रहे हैं क्या हम इसको निभा पाएंगे। एंड मे बी अगर सिर्फ पुराना कोई दोस्त है ये, तो मे बी वरीज़ हैं कि कहीं दोस्ती ना ख़राब हो जाए अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं चला तो फिर कहीं जो दोस्ती है वो ना ख़राब हो जाए। सो ऐसी कुछ वरीज़ हो सकती हैं। आई फील ये पर्सन कुछ आपका पुराना नोन है, पुराना फ्रेंड, एक्स या पास्ट लाइफ टाइम से इसके साथ आपका साथ जो है ये चला आ रहा है। ओके, सो ये पर्सन आपका डेफिनेटली स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और मे बी ये भी हो सकता है कि आपको जो लाइफ में अकेलापन है, कोई घबराहट है कि लोनलीनेस है, वो ये पर्सन हील करने आया है, तभी ये एंकर की एनर्जी है, आपकी लाइफ में ये बैलेंस ला रहा है। ओके, सुकून, शुरू में ही मेरे मुंह से वो वर्ड बहुत मुझे हाईलाइटेड दिखा था, सुकून। ये पर्सन आपकी लाइफ में वो सुकून ला रहा है जो अभी फ़िलहाल इसके आने से पहले आप नहीं फील कर रहे थे। सो वी हैव द सन हियर, एंड सन मैंने पहले ही कवर कर लिया नंबर 1 से। सूर्य का नंबर, मेजर सक्सेस, मेजर प्रॉस्पेरिटी, मेजर प्रोग्रेस। ओके, सो बहुत ज़्यादा खुशियाँ एंड पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही हैं। बस हिम्मत दिखानी है और जो हो रहा है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना है एज अ ब्लेसिंग। ओके, जो भी पर्सन आ रहा है, लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है, बस वहीं पर आप सेटल्ड फील करेंगे जहाँ लाइफ आपको लेके जा रही है। जो हो रहा है इस महीने समहाउ पाइसीज, आई फील बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, बी श्योर ऑफ दैट। सो थर्ड वीक पे आते हैं हम। वी हैव द मून एंड वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ prosperity and abundance. Look at this, पहले ही मैंने कह दिया था prosperity and वो दिख ही रहा है। बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा आप राइज कर रहे हैं इस महीने, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बिजनेस वाइज, वर्क वाइज, प्रमोशन वाइज, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स, जो भी है सब अच्छा हो रहा है। देयर इज़ प्लेफुलनेस ऑल्सो। ओके, सो ये रिश्ता भी आपको खुशी दे रहा है। सो जैसे मैंने कहा इस महीने दोनों ही एस्पेक्ट में, पर्सनल प्रोफेशनल, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए। ओके, इन खुशियों में छोटी मोटी अगर उलझने हैं, टेंशन्स हैं, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है विद द डैगर एंड द मून, कुछ आपके हिडन वरीज हैं। हिडन इन द सेंस या तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं सबसे, या आपके कुछ फैमिली सीक्रेट्स हैं, इन द सेंस कुछ पर्सनल फैमिली को लेके जो आप फ्रेंड्स या पार्टनर से नहीं बोलते हैं। सो ये चीज़ भी हो सकती है विद द एम्परर कार्ड, बिकॉज एम्परर यहाँ थोड़ा परेशान लग रहा है। सो वरीज हो सकती हैं मे बी फादर से कंसर्निंग,
बिकॉज एम्परर स्टैंड्स फॉर द फादर फिगर, ओके, सीनियर। यहाँ पर भी इट्स द ओल्ड मैन। सो मे बी फादर की तरफ से ये चीज़ विद द मून एंड डैगर, ऐसे हो सकता है मे बी घर में किसी की सर्जरी है, चाहे माइनर सर्जरी, ओके। सो उसको लेके थोड़ा सा आपको केयर लेना है, उनकी देखभाल करनी है, उनको लेके जाना है हॉस्पिटल। सो ये चीज़ वरीसम हो सकती है, बट इन जनरल आपके करियर एंड रिलेशनशिप को देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा, ओके। बट येस, यहाँ पर किसी की तरफ से एंड स्पेशली फादर की तरफ से मुझे दिख रहा है थोड़ी सी वरी हो सकती है। बट मून कार्ड सेज कि डेफिनेटली अगर अंधेरा दिख रहा है तो इसके बाद द सन विल कम आउट, और सन सच में आपके लिए आया है, ओके। नंबर 1 एंड द सन कार्ड 2 बार आया है बल्कि। सो येस, सब कुछ अच्छा होगा, ओके। टेम्प्रेरी वरीज हैं, ये जो भी है ये टेम्प्रेरी है। सो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। देन वी हैव द 4th वीक, फाइनल वीक, वी हैव द हाउस। सी, घर पे आपका फोकस है, फैमिली पे फोकस है। ये डेफिनेटली घर के रिगार्डिंग कुछ आपकी वरी थी, जो मैंने कहा आपका कुछ फैमिली सीक्रेट इन द सेंस फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। सो येस, यहाँ हाउस वही कंफर्म कर रहा है कि आप अपने घर पे, अपने फैमिली पे टाइम और एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि शायद किसी को ज़रूरत है, ओके। वी हैव स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। यहाँ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की बात की थी मैंने, कुछ अपना बिजनेस करना। एंड फॉर सम ऑफ यू क्लियरली न्यू एक्सपीरियंस इज़ द वेडिंग, ओके। सो यहाँ पर जो मैंने कहा था कि आप कमिटमेंट की सोच सकते हैं, सेटल डाउन होने की सोच सकते हैं। सो येस, वेडिंग की तरफ आपका ध्यान है एंड दिस इज़ द न्यू एक्सपीरियंस जो अब आप उसमें स्टेप इन करना चाहते हैं। मे बी दोनों साथ मिलके एक घर बनाना चाहते हैं, ये बात हो सकती है मई एंड तक, ओके। एक नया घर बनाना साथ में। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी कमिटेड, ऑलरेडी मैरिड, तो येस, ये नहीं है कि दोबारा शादी हो रही है, ये बस दिखा रहा है कि आप अपने स्पाउस के साथ मे बी एक नए घर में मूव करना चाह रहे हैं, ओके। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड टू द सफरिंग। ये जो यहाँ पर वरी एंड यहाँ पर टेंशन जो आपको थी घर से रिलेटेड, वो चीज़ एंड हो रही है, वो चीज़ सॉल्व हो रही है, ओके। फाइनली वो चीज़ें जो मैंने कहा था कि टेम्प्रेरी हैं, जो भी है यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन वो ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। फाइनली वो ख़त्म हो रहा है बिकॉज विद नंबर 10 इट शोज़ कि येस, मुश्किल सिचुएशन थी, शायद पेनफुल थी, बट वो हैंडल हो रही है, ख़त्म हो रही है। सो येस, फाइनल वीक सीम्स ऑल द मोर पॉजिटिव। पॉजिटिविटी तो सब में ही है, बस जो थोड़ा बहुत था भी आपको जो चीज़ उलझा रही थी वो चीज़ भी ठीक हो रही है, ओके। सो ये मंथ तो काफ़ी आई फील रिवॉर्डिंग, अवॉर्डिंग, अपलिफ्टिंग एंड हैप्पीनेस फैक्टर से भरा हुआ है, ओके। बिकॉज रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा आई फील आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही ज़्यादा मैजिकली ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पर मैंने ब्यूटी की भी बात की थी, सीनिक ब्यूटी है एंड सुकून ही सुकून है लाइफ में। पाइसीज, तो ये मंथ बस इंजॉय कीजिए पीस, बिकॉज हर महीने हमें इतना ज़्यादा पीस एंड कंटेंटमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड रिश्तों में इतना सुकून नहीं मिलता है, ओके। सो इस महीने स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, सो मेक द मोस्ट ऑफ दैट। एक क्रेजी लव नोट लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए एक मैसेज फॉर पाइसीज। ब्रीथ डीपली, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ओके। बिकॉज अल्टीमेटली नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, आपने देख लिया है कि सब कुछ अच्छा ही टर्न आउट हो रहा है। जो भी आप सोच रहे हैं, किस्मत आपके साथ है, लक आपके साथ है। यहाँ पर आई फील सक्सेस फैक्टर आपके साथ है, आपके पार्टनर या ये नया लव इंटरेस्ट या आपके स्पाउस आपके साथ हैं। एंड जो ये फैमिली ट्रबल है वो भी सॉर्ट हो रही है और आप अच्छे से ही हैंडल कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जब भी आप स्ट्रेस बिल्डअप होता हुआ देखें, ब्रीथ,
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ओके, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो मैंने आई थिंक द फर्स्ट थिंग यहाँ जो मेंशन किया था वो था फ्रेश एयर। ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, पेड़ पौधे पहाड़ मैंने कहा था, एंड फ्रेश एयर। सो यहाँ पर भी उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो। सो मे बी आप ये कुछ जो मैंने कहा था ट्रैवल प्लान कर सकते हैं कहीं पानी के पास, वाटर बॉडी के पास। सो वहाँ पर आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एंड थोड़ी देर के लिए विद द एंकर वहाँ ठहरने की ज़रूरत है। कुछ दिन का आई फील आप आउटिंग के लिए जाइए, ब्रेक लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, इट विल डू यू गुड, ओके। आई फील आप डिज़र्व करते हैं, एंड खुद के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं, जब इंसान इतना कमाता है, प्रॉस्परस है, तो कभी कभी अपने लिए वो वक्त निकालना पड़ता है, ओके, और निकालना चाहिए। सो टेल योर सेल्फ आई डिज़र्व इट। और अगर हॉलीडे नहीं जा सकते तो लाइक आई सेड एटलीस्ट दिन में कुछ वक्त निकालिए, वॉक इन नेचर लीजिए या फिर मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ओके। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप खुद को बहुत बिज़ी रख रहे हैं, एंड उसकी वजह से कहीं स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो आप वर्कड अप फील कर सकते हैं, ओके, जिसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो वो थोड़ा पीसफुल मोड में रहना सीखिए, लाइफ को कामली कूलली एंजॉय करना सीखिए, ओके। हर टाइम लाइफ भागा दौड़ी का नाम नहीं है। सो यहाँ पर लाइक आई सेड ये महीना आपको सुकून दे रहा है तो आप एंजॉय कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स भी कह रहा है कि यू नीड इट, आपको ज़रूरत है इसकी, मेक द मोस्ट ऑफ इट, ओके। सो ब्यूटिफुल रीडिंग ईयर, जस्ट एंजॉय, ओके। एक पूरा ब्लेस्ड एंड फुलफिलिंग मंथ दिख रहा है आपके लिए। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले मंथ के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।